हाँ जी पूछिए। हाँ पूछिए। Sir, myself is Kainat Siddiqui हाय कायनात। and I'm an architect. And my question to you is that who do you attribute your success to, sir? There are lots of people along the way, but the first person to recognize the talent was my mother. जब मैं छोटा था, she encouraged me. मुझे स्पीच डिफेक्ट था, छोटा था तब। अभी भी थोड़ा थोड़ा हकलाता हूं मैं कभी कभी, और जुबान निकाल के वायरस की तरह वायरस ऐसे बात करता था। लोग हंसते थे और मैं अपने आप को डैमेज गुड समझता था, क्योंकि लोग हंसते, मैं जुबान खोलता हूँ, मैं बोलने जाता हूँ, लोग हंसते। तो मेरी माँ ने कहा डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा। दुकानदार थी वो, लेकिन इतनी स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा। उस स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया और वो हकलाना जब निकल गया तब मैं शेर बन गया। नंबर 1। नंबर 2, आज भी मुझे इनकरेज करती है। कीप इनकरेजिंग पीपल, इनकरेज ऑल द टाइम। ऑल्सो माई वाइफ हैज प्लेड अ बिग रोल। शी इज अ ग्रेट क्रिटिक। सबसे अच्छी क्रिटिक दुनिया में, अनुपमा चोपड़ा से भी बढ़ के, असीम भाई से भी बढ़ के मेरी वाइफ है, क्योंकि वो सच बोलती है हमेशा कि ये पिक्चर कैसे, नॉट बैड, you have done better. You must tell the truth also, but encourage. So I think these two people have played a big role in my life, and a lot of my friends, and also so many directors, so many writers. हम directors को बहुत मानते हैं, लेकिन मैं writers को भी बहुत मानता हूँ। कोई उनकी जिक्र नहीं करता, कोई उनके बारे में कोई पूछता ही नहीं। वो जो डायलॉग लिखते हैं, कैरेक्टराइजेशन लिखते हैं, पेपर पे जो पढ़ते हैं, जंप करके अंदर घुस जाते हैं हमारे जहन में, हमारे अकल में कि कैसे प्ले करें। आई एम अ बिग बिलीवर इन राइटर्स, बिग बिलीवर। सो अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मेरे हीरो थे, एक्टिंग के हीरो, वो थे बलराज साहनी। मेरा नाम कपिल तिलहरी है। हाय कपिल। मैं एक्टर हूँ, छोटा सा। कोई भी छोटा सा नहीं होता है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, जी, कैरेक्टर आता है जी, तो जनरली जब किसी एक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है जो अभी बेसिक लेवल पे है, तो उसके दिमाग में स्टॉक एक्टिंग आती है जो चली आ रही है। जैसे डांटने का सीन है या किसी और तरह का सीन है। और आप जैसे लीजेंडरीज जो होते हैं, जैसे आप हो गए, इरफान खान साहब हो गए, नवाज साहब हो गए, नसीर साहब हो गए, जब ये वो कैरेक्टर करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल अलग नज़र आता है, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। उसकी जो कारीगरी होती है, मीनाकारी होती है, वो किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए एक एक्टर को? और क्योंकि बेसिक लेवल पे जब एक्टर होता है तो वो घबराता भी कि मैं डायरेक्टर के सामने करूं या ना करूं, ये कहीं डांट तो नहीं देगा, नहीं, ये कहीं मना तो नहीं कर देगा। कोई तो डांटता ये जरा सा मुझे डिफाइन कर दीजिए। नहीं, अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करें तो कोई डांटेगा नहीं, आप मेहनत करें कोई डांटेगा नहीं, डरना नहीं चाहिए। पहली तो बात ये है, जब स्क्रिप्ट आता है, आजकल जब कोई नरेट भी करने आता है तो मैं हमेशा पहले कहता हूँ प्लीज मुझे मत कहिए कि मेरा रोल कौन सा है इस फिल्म में। वो पता चल गया तो मैं वो कहानी वो ही कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो मुझे जानना ही नहीं है, मुझे कहानी सुननी है। पहले कहानी क्या है वो सुनिए। नंबर 2, कहानी एक कहानी होती है और कहानी के अलावा कुछ और होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये हुआ, ये बन गया बॉक्सर, लेकिन वो कहानी का जो थीम क्या है वो जानना जरूरी है। सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है वो जानना जरूरी होता है, और फिर वहां से कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। और दूसरी बात कि आई ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू प्ले एनी कैरेक्टर लाइक इट हैज बीन प्लेड बिफोर। अगर आप देख चुके तो फिर से क्यों देखेंगे भाई, किस इंटरेस्ट से देखेंगे? इवन इफ आई हैव डन इट, आई विल ट्राई एंड प्ले इट डिफरेंटली। घोसला का घोसला खुराना, आपने देखी है फिल्म? अच्छा, ये सब फिल्म लवर्स है यार। घोसला आपने भी देखी सर? और लकी सिंह और मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, सेम कैरेक्टर है, सेम इंटेंशन सेम है, ऑब्स्टिकल्स वही है, हमको वो जगह जो चाहिए
और वो एक प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी डीलर है, दोनों पंजाबी स्पीकिंग है. हाउ डू यू मेक इट डिफरेंट इवन फॉर योर सेल्फ? यू शुड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ. यू नो, यू अंडरस्टैंड. एंड नेवर, अगर मैंने सरदार का रोल जो किया था, मैंने सोचा, मैंने रेफरेंस के लिए सब सरदार के रोल तब तक किए गए थे, मैंने सब देखे, सबको सलाम, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि वो हो चुका है. ऑलवेज बी ओरिजिनल. इट इज बेटर, ये बहुत पुरानी कहावत है लेकिन मैं रिपीट करूंगा, इट इज बेटर टू बी एन एवरेज ओरिजिनल देन अ वेरी वेरी गुड कॉपी. बेटर टू बी एवरेज ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल बनिए, फिर एवरेज भी काम होगा, वो चलेगा, बट मेक इट ओरिजिनल. इनकी परमिशन लीजिए प्लीज. हाँ. सर माय नेम इज़ आशुतोष एंड सर सीधा सा मेरा एक ये सवाल है कि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि सबको वो काम पसंद आएगा, लेकिन उस पर कई तरह के रिव्यूज़ आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. तो एक फेज़ ऐसा आ जाता है, क्योंकि आपने एक तो उस काम में अपना दिल लगाया होता है, तो आपको उम्मीद होती है कि सबको पसंद आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है. तो एक फेज़ आता है कि आपको करने का दिल तो होता है, लेकिन सबकी क्रिटिसिज्म सुन के वो एक डाउनफॉल सा आ जाता है. तो उस फेज से आप कैसे बाहर निकलते हैं, मोटिवेट उस टाइम में कैसे करते हैं? वेरी गुड. थैंक यू. पहले तो यू शुड बी हैप्पी विथ योर वर्क, लेकिन उसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि मैं खुश हूं, तुमको पसंद है, तुम्हारा प्रॉब्लम. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. बट यू शुड आस्क योरसेल्फ, वर यू हैप्पी? क्या आपने उस रोल को ईमानदारी से किया कि नहीं? डिड यू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट? यस और नो? यस. अब क्रिटिसिज्म, लोग अच्छा बोलेंगे, सुन लो, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स इंकरेज करेंगे वही ज्यादा है. आप क्रिटिसिज्म को सुनिए. हमेशा लाइफ में मैंने माना है कि अगर कुछ बनी नहीं बात तो गलती तुम्हारी ही है. कभी भी नहीं बोलना कि फिल्म को उन लोग ने प्रमोट ढंग से नहीं किया, पोस्टर में गड़बड़ था, वो क्या है, गाना बीच में, वो गाने गड़बड़, गाना ने फ्लो, गलती तुम्हारी है, ऐसे सोचो. And it is very important to be criticized and it's very important to fail. अगर आप जिंदगी भर आप हिट पे हिट देते जाएंगे तो you'll be the most boring man in the world. It's good to fail. And criticism only teaches you something good, but good criticism. Good criticism. Yes. But you should be happy with your work first. But I strongly believe, ऋषि कपूर ने कहा, do not let your success go to your head and do not let your failures go to your heart. You just move along anyway. Yes. सर एक चीज, Otherwise you'll get stuck, बेटा. मतलब टूट जाओगे ना. आप बोलेंगे आई व्हाट सम डाउनफॉल बोल दिए. डाउनफॉल कैसे होता है? क्रिटिसिज्म की वजह से आप और ऊपर चढ़ेंगे. आप डाउनफॉल वर्ड यूज ही मत करना आपके डिक्शनरी में. डाउनफॉल जैसा चीज हो ही नहीं होता. कलाकार के डिक्शनरी में डाउनफॉल वर्ड होता नहीं, वो सीखते रहता. मैं आज भी, मैं मेरे प्लेन में 3-4 घंटा डिले हुए, मैं एक एक्टिंग के बारे में ही पढ़ता हूं. लोग बोलते क्या मजाक उड़ाता. मतलब नहीं, आई एम लर्निंग इवन टुडे. आई हैव अ बुक ऑफ आइदर एक्टिंग, डायरेक्टिंग या स्क्रीन प्ले. पढ़ते रहता हूं. वेयर इज द डाउनफॉल? Never say the word downfall. yes sir. Because if you believe you are falling down, they will believe that you're falling down. नेवर सर, नेवर. थैंक यू. आप दोनों टाइप के रोल करते हैं, सीरियस, एक इरिटेटिंग पीपल टाइप का भी जो 3 इडियट में किया था, और बहुत जॉली मूड वाला भी. आपको ज्यादा आसानी या ज्यादा निकटता किसमें महसूस होती है? मुझे एक्चुअली सच बताऊं, मैंने बहुत सारे रोल्स किए. कोई ऐसे रोल किए जो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आए. मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छी तरह से वो कैरेक्टर स्क्रीन पे पेश आया. लेकिन मैं तभी खुश होता हूं जब फिल्म अच्छी होती है. Doesn't matter if the character works out well. If the film fails, then what's the point? I have to enjoy the story and I have to enjoy the fact that the story has some social relevance. But I honestly enjoy characters that are unique, जो हम कह सके कि
इस इंसान को मैं जानता हूं, और इतना भी स्पेसिफिक इंसान है वो, फिर भी लोग बोलेंगे अरे आप मेरे टीचर जैसे ही है। आज तक 3 इडियट्स में ज्यादातर लोग मुझे आके कहते मेरे प्रोफेसर, मेरे प्रिंसिपल आप जैसे ही थे। अरे हर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वो प्रिंसिपल आपके जैसे ही कैसे, मेरे जैसे ही कैसे थे? बट देयर इज अ रीजन, बिकॉज यू टेक लिटिल फ्रॉम एवरीबडी। चोरी 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 चोरी, एक एक पैसे करके, मतलब वो उसको मेक अ मिक्स ऑफ इट, ग्लास में डाल के फिर पी जाओ और वो कैरेक्टर को पेश करो। यू हैव टू टेक लिटिल फ्रॉम एवरीबडी एंड देन मेक इट स्पेसिफिक। यंग एक्टर्स विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। You make it specific, but you take it from real life. हेलो सर। सर मेरा नाम गौरव है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने बोला कि आपको बचपन से ही फिल्म लाइन में या मतलब एक्टिंग करनी थी, तो आपने कभी कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के लिए मतलब नहीं सोचा कि मतलब कि मैं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूं? और दूसरी चीज ये कि आपने इतने साल जब थिएटर किया है, उसके बाद में जब कैमरे पे स्विच हुए तो आपको वहां पे कोई डिफिकल्टीज मूव हुई और आपने ऑडिशंस दिए हैं? I'll tell you what, मुझे एक अफसोस है कि मैं इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाया। मैंने नसीर भाई को पूछा, नसीरुद्दीन शाह से, और मैंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने कोई FTI या NSD या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके मैंने सीखा नहीं। He's saying, you're an idiot. You have been studying all your life. That's all it takes actually. If you study all your life, it's not important to go to institution. But yes, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप जिम मत जाइए, आप एक्टिंग सीखिए। We think it's all about the looks. It's all about the body. For some, maybe, but it should not be. Make it a reflection of life. It should not be. I want to say something. Asim, I've been cracking jokes at your expense. I enjoyed it. You Thank enjoyed it? Yes. Most of them are true. I just want to say, what a sporting man. I'd like to always, like I acknowledge the writer. He is the writer of this show, of this presentation. Please give a big round of applause, Mr. Asim Chawra. Thank you very much, ladies and gentlemen. You've been a fantastic audience.